चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस ने तैयारियां की खासा, हजारों की संख्या में तैनात रहेंगे जवान, जोन में बटा मार्ग। धामी सरकार में अब प्रशासनिक फेरबदल की संभावनाएं, वरिष्ठ नौकरशाहों के प्रभारों में हो सकता है बदलाव। गर्मी बदलने के साथ ही बिजली की मांग में आया उछाल, 3.7 करोड़ से बढ़कर 4.2 करोड़ यूनिट पहुंची। ओला उबर की तरह टैक्सी सेवाओं के लिए अब सरकार का मोबाइल ऐप बनेगा, परिवहन विभाग करेगा तैयार। मैदान से पहाड़ तक खूब चलेंगी गर्म हवाएं, अगले 3 दिनों रहेगा मौसम का बदला मिजाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस और यातायात पुलिस ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चारधाम यात्रा में सुरक्षा और सुगमता के लिए आईजी गढ़वाल रेंज को चारधाम यात्रा का नोडल अधिकारी बनाया गया है। रेंज कार्यालय में चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, जिसमें यातायात सुरक्षा और डेटा मॉनिटरिंग समेत सभी व्यवस्थाओं की निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही पहली बार यात्रा मार्ग को 15 सुपर जोन, 41 जोन और 137 सेक्टरों में बांटा गया है। हर सेक्टर में पुलिस बल की तैनाती के साथ 24/7 निगरानी की जाएगी। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के सुगम और सुरक्षित आवागमन कराए जाने को लेकर आईजी गढ़वाल परिक्षेत्र एवं निदेशक यातायात ने अहम जानकारी दी। आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप को यात्रा मार्ग और प्रमुख ठहराव स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन और आपदा से निपटने की तैयारियों की सीधी निगरानी एवं समन्वय करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था के नए मुखिया की तैनाती के बाद अब धामी सरकार में प्रशासनिक फेरबदल की संभावनाएं हैं। शासन में तैनात वरिष्ठ नौकरशाहों के प्रभारों में बदलाव हो सकता है। मुख्यमंत्री इस महीने प्रशासनिक फेरबदल को अंजाम दे सकते हैं। इस फेरबदल में कुछ जिलाधिकारियों को भी इधर से उधर किया जा सकता है। बता दें, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही धामी सरकार अब प्रशासनिक फेरबदल को अंजाम देगी। वरिष्ठ नौकरशाह आनंद वर्धन के मुख्य सचिव बनने के बाद उनके विभागों का आवंटन अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों को दिया जा सकता है। 3 प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फेहनई और आर. मीनाक्षी सुंदरम शासन में तैनात हैं। आनंद वर्धन के सीएस बनने से खाली हुए उनके प्रमुख प्रभागों का बंटवारा इन तीनों प्रमुख सचिवों के बीच हो सकता है। इसके अलावा शासन में तैनात सचिवों को भी नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। साथ ही अपर सचिव से सचिव पद पदोन्नति हुए उन नौकरशाहों को कुछ प्रमुख विभाग मिल सकते हैं जो अभी 1 या 2 प्रभार देख रहे हैं। प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग में भी उछाल आना शुरू हो गया है। हालात ये है कि 5 दिनों के भीतर बिजली की मांग 3.7 करोड़ से बढ़कर 4.2 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। यूपीसीएल को बाजार से बिजली खरीदनी पड़ रही है। राज्य में पिछले वर्ष बिजली की मांग का रिकॉर्ड 6.5 करोड़ यूनिट तक पहुंची थी। इस साल अप्रैल महीने की शुरुआत से ही पारे की तरह बिजली की मांग में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है। बता दें, 30 व 31 मार्च को बिजली की मांग 3.7 करोड़ यूनिट दर्ज की गई थी और अब 4 अप्रैल को 4.2 करोड़ यूनिट की डिमांड रिकॉर्ड की गई है। यूपीसीएल को बाजार की बिजली भी खासी महंगी मिल रही है। सामान्य समय में जहां यूपीसीएल 2.69 रुपए प्रति यूनिट तक खर्च कर रहा है, तो पीक समय में यह दाम 10 रुपए तक पहुंच रहा है। आने वाले समय और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। मांग और बढ़ने के बाद रोजाना मोटी रकम बाजार से बिजली खरीदने पर ही खर्च करनी पड़ेगी। प्रदेश में ओला उबर की तरह टैक्सी सेवाओं के लिए अब सरकार का मोबाइल ऐप बनेगा। सचिव परिवहन ब्रिजेश संत ने उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ की बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए हैं। वहीं देहरादून में वाहनों की मैनुअल फिटनेस जांच दोबारा शुरू होने को लेकर परिवहन मुख्यालय केंद्रों को चिट्ठी भेजेगा। बता दें, सचिव परिवहन ब्रिजेश कुमार संत ने उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के साथ बैठक की, जिसमें परिवहन मुख्यालय के अधिकारी भी शामिल हुए। महासंघ ने मांग की कि हाईकोर्ट से 15 मई तक मिले स्टे के आधार पर फिलहाल वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस जांच के साथ ही देहरादून में मैनुअल जांच का विकल्प दिया जाए। बैठक में चारधाम यात्रा पर बाहरी राज्यों से आने वाले व्यवसायिक वाहनों को 15 दिन तक ग्रीन कार्ड देने पर चर्चा हुई। सचिव परिवहन ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। जल्द ही संबंध में आदेश जारी हो जाएंगे।
राज्य के भीतर के वाहनों का ग्रीन कार्ड पूर्व की भांति पूरे यात्रा सीजन के लिए ही बनेगा। उत्तराखंड में अप्रैल से शुरुआती दिनों में ही गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। उधर मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 3 दिनों तक मैदान से लेकर पहाड़ तक खूब गर्म हवाएं चलने की संभावनाएं जताई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह की माने तो जलवायु परिवर्तन और मौसम के पैटर्न में हुए बदलाव का सीधा असर तापमान पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में गर्म हवाएं परेशान करेंगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।